जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर कार्बन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। और हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है जल्दी से क्विक रिवाइज करते हुए बढ़ेंगे आगे। हम लोगों ने IUPAC में आ गया, IUPAC में एंट्री कर ली है कि नहीं कर ली है? बिल्कुल कर ली है। IUPAC में हम लोग IUPAC का रूल पढ़ लिया था। IUPAC का रूल क्या होता है? सबसे पहले प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सैचुरेटेड का क्या कर लिया था? रूल लिख लिया था कि नहीं, याद है? लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढेंगे, पेरेंट चेन जिसे बना देंगे। फिर क्या किए थे? नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल में हम लोग ध्यान दिए थे लोवेस्ट सम पे, क्योंकि लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। जो भी उसके मतलब पेरेंट चेन के अलावा जो भी चीजें पड़ी हुई हैं सबको क्या होना चाहिए? मिनिमम से मिनिमम नंबर देने की कोशिश करना है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसका अगला रूल में नेमिंग आ गया था। नेमिंग में क्या होगा? जब भी सब्स्टिट्यूएंट का नेम करेंगे पहले प्रीफिक्स में उनको रखेंगे और उनकी पोजीशन हमेशा हम स्पेसिफाई करेंगे, बताएंगे। आज उसी के आगे बढ़ेंगे हम लोग। वर्ड रूट वाला याद है? कॉन्सेप्ट भी भूल गए? एक कार्बन के लिए क्या होता है? 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेक, है ना? ठीक है, तो ये हो गया था हम लोगों को, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इन। सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है? ये सफिक्स होता है। ये क्या होता है? सफिक्स होता है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, समझ में आ गया? आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो कि होगा हमारा क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करेंगे। तो राइट डाउन द टॉपिक, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा हमको कोई बताए, जल्दी बताओ क्या होता है? जिसमें ट्रिपल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? अल्काइन का हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे? आइन। अल्केन का क्या यूज करेंगे? अल्कीन का इन। अच्छा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा? वो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए अगर चेन में हमारे, तो क्या होगा? वो एन ही होगा या कुछ और हो जाएगा? इन ही होगा, मतलब एल्कीन ही होगा, वो याद रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक देख लेते हैं एग्जांपल, क्या होता है। अच्छा, ये अभी बताओ कैसा है? सिंपल चेन है जिसका स्केलेटल फॉर्म है और इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे हमने एक बॉन्ड डबल कर दिया, ये क्या हो गया? एल्कीन में आ गया। किस कैटेगरी में आने लगा? अल्कीन। अच्छा, क्या अल्कीन में आप लोग सोच पा रहे हो क्या इसमें भी ब्रांच हो सकती है? क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं। क्यों? कार्बन की 5। कौन से कार्बन की? बीच वाले कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल? कार्बन की वैलेंसी कितनी? याद रहेगा ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बन कंपाउंड में एक ही चीज याद रखना है आपको, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। 4 ज्यादा हुई तो कार्बन का कंपाउंड वो खराब हो गया। ठीक है, चलो अल्कीन समझ गए हम लोग। आगे देखते हैं और रूल्स देखते हैं, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल करते हैं। और आज ही हम लोगों को अल्कोहल और क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, मतलब फंक्शनल ग्रुप को भी कवर करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो तो रूल नंबर 1। अच्छा, वही रूल होगा अपना पुराना, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। लिखो पेरेंट चेन सिलेक्शन। रूल नंबर 1 में क्या लिखोगे? रूल नंबर 1, पेरेंट चेन सिलेक्शन। मतलब ये रूल कौन से रूल हो जाता है? जो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करता है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? लिखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कॉन्टेनिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कॉन्टेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 2, सिंपल सी बात वही हो गई। दूसरा रूल क्या था बताओ? नंबरिंग रूल, है ना? नंबरिंग रूल। अच्छा, नंबरिंग रूल में वही लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट भी कह देते हैं,
देखो अच्छे वर्ड यूज करेंगे ना तो अच्छे हमारी नॉलेज बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा क्लासिकल लुक हो जाता है ना, अच्छा लगने लगता है, लेकिन हमको जैसे आता है वैसे पढ़ेंगे। नंबरिंग रूल में क्या हो जाता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंड, लोवेस्ट सम रूल भी इसी कहते हैं, लोवेस्ट, देखो फर्क आप खुद ही समझने लगोगे, लोवेस्ट सम रूल। जब एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो सम लगाते हैं हम लोग, एक ही प्रेजेंट हो तो लोवेस्ट सेट लगाएंगे, और एक से ज़्यादा ढेर सारे लोग प्रेजेंट हो तो सम ही लगाते रहेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन होती है वो हमेशा क्या करना है, हमें लोवेस्ट रखनी है, मिनिमम से मिनिमम, जितनी कम से कम। अच्छा यही सेम, यही लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंड में ब्रैकेट में डाल भी सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो, मल्टीपल बॉन्ड को भी लोवेस्ट मिलना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड एल्सो, मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो, ठीक ना, नहीं तो बच्चे मल्टीपल बॉन्ड छोड़ देते हैं। ठीक, इसके नीचे एक पॉइंट और कर लो, एक पॉइंट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब कौन बताएगा यहाँ पे, प्राथमिकता। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब जानते हो, मतलब पहले मौका किसको दिया जाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, लिखे कि नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी। इसके बाद रूल नंबर 4 जो है प्यारा सा, नेम सेम एज, नेम सेम एज, बोलो सैचुरेटेड, जैसे सैचुरेटेड का वैसे ही इसका भी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सफिक्स यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विथ सफिक्स लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे कि थोड़ा सा घूमे घामे रहते हैं, मतलब वो कहीं से भटके भूले भटके पहुंच जाते हैं कहीं, तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि क्या है सैचुरेटेड का, तो सफिक्स में एन लगता था, और सफिक्स में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए इन और आइन लगेगा। समझ गए, इतना रूल नोट कर लिए। आओ इस पे जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मिटा दिए हम, नहीं नोट किए थे तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, याद नहीं। अच्छा आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग जो है वीडियो में जाके देख लेना, आप लोग वीडियो में जाके लिख लेना, ठीक है। आप लोग हमारे साथ लिखो, ठीक है, हमारे साथ लिखोगे तो टाइम बचेगा। चल पहला एग्जांपल करते हैं, देखो कार्बन 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 कार्बन, नाम, तो देखिए आप 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब बताओ 4 के लिए क्या वर्ड, कोई अच्छा कोई यहाँ पे टंगा हुआ दिख रहा है आपको कि सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब कि चेन, सिंपल चेन है, जो सिंपल चेन है तो सिंपल चेन के लिए 4 के लिए क्या यूज हो जाएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, कहाँ पे आया है, चाहे तो 1 इन लिख सकते हैं, चाहे तो ब्यूट इन 1 लिख सकते हैं, और चाहे तो 1 ब्यूटीन, और चाहे तो सिंपल ब्यूटीन लिख दिए तो भी हम समझ जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चारों नेम सेम है, ये चारों नेम सेम है, क्योंकि सिंगल पे पहले पे ही प्रेजेंट है। अच्छा मामला तो अब फंस गया। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन तो वही है ना 4, तो 1 2 3 4। अब देखो कहाँ पे है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, लेकिन 2 पे इन है तो ब्यूटीन 2। अब कोई कह दे कि केवल सर ब्यूटीन लिख दे काम हो जाएगा, तो नहीं होगा, उसका पोजीशन बताना होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। जब कोई नंबर नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर 1, जब कोई अगर पोजीशन नहीं लिखा तो हमेशा वो पहले ही जगह पे ही होगा, लेकिन यहाँ पे नंबर 2 पे था तो इसलिए 2 लिखना आपको कंपल्सन है। अच्छा एक और करते हैं हम लोग, क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 3 3। अब बताओ कहाँ नहीं पॉसिबल है, इस कार्बन के 4 वैलेंस, इस कार्बन की 4 वैलेंस और कार्बन की वैलेंस 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, आइन कहाँ पे है, आइन 2 पे, 2 पे है। अच्छा 2 पे लिख। अब यहाँ पे एक डाउट सबसे ज्यादा बच्चों को आता है कि सर देखिए 1 पे भी डबल बॉन्ड लगा है, 2 पे भी लगा है। अगर डबल बॉन्ड देखें तो 1 पे भी तो है, 2 पे भी है, इसमें देखो 2 पे भी है, 3 पे भी है, मतलब तीसरा कार्बन भी डबल बॉन्डेड है और दूसरा भी है,
इसमें देखो दूसरा ट्रिपल बॉन्डेड है और तीसरा भी है। तो अभी आपने दूसरा रूल पढ़ा, दूसरा रूल क्या था? लोवेस्ट सम रूल या फिर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंड। तो लोवेस्ट बताना है आपको, तो 2 नंबर लो होता है या 3? 2 होता है ना। तो हमेशा याद रखेंगे पहले वाले कार्बन को प्रायोरिटी देंगे, पहले वाले को काहे देंगे? क्योंकि वो लोवेस्ट पोजीशन पाता है हमेशा। समझ गए ना? तो ये डाउट बहुत बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है बच्चों का, इसलिए हम बता दिए। हमारे साथ करते चलो आप लोग, फिर अभी हम लोग प्रैक्टिस और अच्छी वाली करते हैं। दिख रहा है कार्बन? दिख रहे हैं कार्बन? कार्बन दिख रहे हैं? दिखे कार्बन? चलिए, हाँ जैसे वो पहले वाले में हाँ, इधर ट्रिपल बॉन्ड इधर साइड लगा देते, इसको इधर लगा देते, ट्रिपल इधर लगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते। नंबरिंग। अब तो वो अभी अब हम लोग आते हैं हाइब्रिड में आ जाएंगे, तब अभी तो सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल में पढ़ लो, ठीक है? अभी हाइब्रिड में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखो क्या होता है ना, हमको एक एक स्टेप सीखना होता है। अभी सिखाने को तो हम सिखाने लगेंगे, लेकिन क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन अपने मन में लाते जाइए। आप लोगों के भी अगर मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में उसे बताइए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखो आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ब्रांच भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया। तो पहला रूल, आप रूल को मत भूलिए, आपको कोई कंपाउंड गलत नहीं हो, मतलब आपसे कोई कंपाउंड का नाम गलत नहीं हो पाएगा। रूल क्या कहता है? लार्जेस्ट कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कि कंटेन कर रहा हो किसको? मल्टीपल बॉन्ड। मतलब एक ऐसी चेन ढूंढनी है जो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आए। तो देखो मल्टीपल बॉन्ड लाने वाली, देखो एक ये रेखा है, ऐसे हो गया, एक ये जा रही है चेन, ऐसे हो गई, एक ये चेन भी जा रही है, ऐसे हो गई। 3 चेन है, तीनों में देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और भी हो सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5, लेकिन उसको छोड़ देना है क्योंकि डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं उसमें। तो हमें वो चेन ढूंढनी है जो मतलब कार्बन का डबल बॉन्ड रखे। ट्रिपल बॉन्ड याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कभी भी डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो आपका कंपाउंड गलत, नाम गलत होगा, कंपाउंड तो है ये। अब इसमें कौन सा चूज करें, है ना? तो देखो अगर ये वाली चेन हमने चूज की तो ये ब्रांच हो जाएगा, और ब्रांच में भी देखो एक ब्रांच आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना होता है, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं, अभी हमारा सिंपल कंपाउंड है, तो हम लोग सीधी चेन चूज कर लेते हैं। कौन सी चेन? सीधी। नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन कम हो जाए। तो 1 2 3 4 5। अब देखो 2 जगह टंगे हुए लोग हैं, एक कौन टंगा हुआ है? मेथिल। दूसरा कौन सा टंगा हुआ है? एथिल। 2 कार्बन के लिए एथिल होता है। तो देखो अब नाम लिखने वक्त हमेशा अल्फाबेट, नाम लिखते वक्त हमेशा क्या याद रखेंगे? अल्फाबेट। तो ई पहले आता है कि एम? ई। तो ई का पोजीशन है 3, 3 पे कौन है? इथाइल। फिर 4 पे, आप ध्यान से देखो तो जो टंगे हुए लोग थे, मतलब सब्स्टिट्यूएंट थे, ब्रांच थे, उनका काम खत्म हो गया। अब आ जाएंगे वर्ड रूट पे। पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में आ जाएंगे सारे सब्स्टिट्यूएंट, फिर हम लोग आ जाएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितने हैं इसमें कार्बन? 5 के लिए पेंट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड के लिए ईन आता है, लेकिन कहाँ पे ईन है? 1 पे ईन। जब भी नंबर लिखेंगे तो हमेशा डैश लगेगा, और 2 नंबर के बीच में कॉमा लगता है। नंबर के जस्ट बाद अगर वर्ड लिखने वाले हैं तो वहां पे डैश लगेगा। याद रहेगा? ठीक है, आसान था एकदम। आइए एक आध और करते हैं। इसको तो आप लोग करिए, इसको जो है आप लोग करिए। लिख सकते हैं। मिटा दिए इसको। आप लोग जो है थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि आपको ये है आपका, ठीक है, फाइनल कंपाउंड ये है, इसका आपको नेम करना है। आराम से आप भी वीडियो पॉज करके इसको जो है अपने आप से नाम करने की कोशिश करिए, फिर हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? क्या नाम आया इसका? नाम आया कि नहीं इसका? नहीं आया? क्या आया है? अरे इसका नाम क्या आया? 3 methyl 4 प्रोपाइल
हेप्टोथ्रीन या हेप्टीन 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आया। आओ अब हम लोग करके देखते हैं कि ये सच में सही नाम है या फिर सबका यही आया है, किसी का डिफरेंट। ठीक, पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें, किसके मन में ऐसे जाने का मन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ से भी हुआ। कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसे आया हो? ऐसा क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, उसमें 3 क्या रहा? डबल बॉन्ड। क्योंकि डबल बॉन्ड छूट जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला दोनों कार्बन आना चाहिए आपके चेन में, याद रहेगा। कार्बन कार्बन का चेन हमेशा आपका होना चाहिए। चलो तो ये वाला हो जाएगा, सीधे वाला जाएंगे या फिर लॉन्गेस्ट चेन दूसरा है? तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली होगी। गिन लो, गिनो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, बस वही गिनती जो बच्चों ने सीखी थी हमने। अब इधर से नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से इधर से क्यों? क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल दोनों एक साथ पास पड़ रहे हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसलिए कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 3 नंबर पे कौन लगा हुआ है? सबसे पहले ब्रांच जितने टंगे हुए हैं उनका नाम कर लेना है। तो एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक प्रोपिल। अच्छा प्रोपिल को प्रायोरिटी देंगे या मेथिल को? मेथिल को। क्यों? अल्फाबेट में M पहले आता है, P बाद में आता है। अच्छा तो 3 मेथिल सही है, 3 पे मेथिल है। फिर 4 पे प्रोपिल है, वो भी सही है। प्रोपिल क्यों? मेथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप, और ये अल्किल ग्रुप में बिलोंग कर रहा है इसलिए एल, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और 3 पे है तो सही है, ये सही है। अगर आपका भी ये आया था तो ये सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग अगला ट्रिपल बॉन्ड वाले 1 2 एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाले 1 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गया हमारा छोटा सा कार्बन, नहीं 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 नहीं, यहाँ से हम क्या ही कर रहे हैं हम। चलो इसको रहने देते हैं, दूसरा करते हैं। ये तो रहेगा। अब की वाले को कर लो। अच्छा फिर से वैसा ही बना दिए हम, लेकिन कोई बात नहीं, इसको करते हैं। चलो देखो सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, मिल गई लॉन्गेस्ट चेन। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी इसने क्या किया? अपने अंदर रख लिया। देखो इस बंदूक में आ गई ना ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए फिर ऐसे बनाएंगे। नंबरिंग करेंगे किधर से? इधर से उधर से। 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले जितने टंगे हुए लोग हैं, कितने टंगे लोग हैं? 1 2, दोनों कौन कौन है? 3 और 6, दोनों है मिथाइल, इसलिए 3 6। डाई लगाना भूल गए, डाई मेथिल। 9 कार्बन के लिए क्या होता है? नॉन। वर्ड रूट 9 के लिए क्या होता है? नॉन। तो और ट्रिपल बॉन्ड है तो 9 9 9 9 9, कितने पे है? 9 4 पे। 9 9 4, 9 9 4 9 9, क्या बात है, वाह वाह। देखो 9 का अंग्रेजी बता रहा है ये, 9 9। चलिए यही तो प्रोनाउंसिएट करेंगे, कुछ और करेंगे क्या? हाँ चलिए बताइए अब इसका क्या होगा नेम? इस कार्बन चेन का क्या नेम होगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कार्बन चेन? चलिए कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसका क्या नेम हो जाएगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी ढूंढनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो रहे। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी? एक ये वाली या फिर ये वाली या फिर ये वाली? बताइए, चाहे सीधी ले लें चाहे ये ले लें,
किसके मन में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं। किसके मन में आ रहा था 7 वाला कर लें? कोई यहाँ बैठा है ऐसा? आ रहा था, अच्छी बात है। लॉन्गेस्ट चेन अगर अभी ये भी सैचुरेटेड होता तो ये वाली ऑब्वियस सी बात होती, अगर सैचुरेटेड होता ये होता, लेकिन हमने कहा कि लॉन्गेस्ट चेन वही रहेगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आएगा, अदरवाइज लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने बदल दी, ये वाली होगी। नंबरिंग किधर से होगी? राइट साइड। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ गया। कितने? 3 पे कौन लगा है? इस पे 3 के लिए प्रोपिल। हाँ, और देखो अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पिछली वीडियोस को जाके देखिए, वहां पे इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं और ये सब समझ में आ जाएगा कि क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। फिर भी यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि आपको अगर ना देखे हो तो भी आपको समझ में यहाँ पे आ जाए, लेकिन हम सबको यही रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार उसको जरूर देख लें और फिर यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें। चलो 3 पे प्रोपिल, आगे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होता है? वर्ड रूट हेप्ट की हेक्स, हेक्स होता है। कितने पे सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है? 1 पे। तो एक आइन या फिर हेक्स आइन 1। हाँ, हेक्स आइन 1 लिख सकते हैं। 1 पे तो हाँ, तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे आप लोग नंबर हमेशा लिखो ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो ही ना, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हम लोगों का सैचुरेटेड का, यहाँ पे डिस्कस कर लिया हम लोगों ने नेमिंग। अनसैचुरेटेड में सिंगल डबल बॉन्ड का भी कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड का भी कर लिया, और उसके साथ साथ हमने उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा के भी कर लिया, ब्रांचिंग का भी कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं और करते हैं नेमिंग किसका? क्या टॉपिक बचा? कार्बन चेन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो राइट डाउन द टॉपिक, चेन कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसके आगे हम लोग कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोजन ग्रुप को भी जोड़ते हुए, मतलब कि जितने भी बचे हुए आईपीएससी के टॉपिक्स हैं सबको खत्म करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।